हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे यारो। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों मेरी आपसे एक गुजारिश है, जिन जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा उन सभी प्यारे प्यारे बच्चों को लेक्चर नंबर 1 देखना है। तो बच्चों, आज का हमारा जो यूनिट है वो मैथमेटिकल लॉजिक है और मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है बच्चों, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो पूरा का पूरा हमने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट करा दिया। ठीक है, ओके। सो आज थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ट्रूथ टेबल के बारे में बच्चों। ठीक है, एक्सरसाइज करने से पहले ट्रूथ टेबल थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है। तो बच्चों, कंजंक्शन में क्या होता है? कंजंक्शन में क्या होता है बच्चों कि अगर दो स्टेटमेंट है अपने पास, तो एक स्टेटमेंट को हम पी लेंगे, दूसरे को क्यू लेंगे। अगर जो पी वाला स्टेटमेंट है अगर ट्रू है और क्यू वाला भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है, तो जो उनकी वैल्यू आएगी, कंजंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो बच्चों ट्रू ही आएगी। ठीक है, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो कंजंक्शन की जो वैल्यू आएगी बच्चों फॉल्स आएगी। अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी फॉल्स ही आएगी। अगर दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगी कंजंक्शन में। फिर आता है बच्चों अपना डिसजंक्शन। क्या होता है? अगर पहली वैल्यू ट्रू है दूसरी भी ट्रू है तो ट्रू ही आएगी। पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो भी ट्रू ही आएगी। पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो भी ट्रू ही आएगी। पहली फॉल्स दूसरी फॉल्स है तो फॉल्स आएगी। मतलब दोनों फॉल्स रहेंगे तभी उनकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? फॉल्स आएगी। ये हम और के लिए यूज करते हैं बच्चों, ये हम एंड के लिए यूज करते हैं। फिर आता है बच्चों अपना कंडीशनल, जो इफ देन के लिए यूज करते हैं। पहला अगर ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है तो भी जो कंडीशनल की जो वैल्यू रहेगी बच्चों ट्रू रहेगी। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगी। पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ट्रू रहेगी। अगर फॉल्स फॉल्स है दोनों तो ट्रू रहेगी। मतलब यहाँ पे अगर ट्रू और फॉल्स, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है दूसरा स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता है तो ही फॉल्स आएगी, नहीं तो सबके लिए क्या बनेगी बच्चों? ट्रू बनेगी। फिर आता है अपना बायो कंडीशनल। बायो कंडीशनल में क्या होता है? अगर दोनों वैल्यू सेम है, एक तो दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए, या दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए बच्चों? फॉल्स होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो बायो कंडीशनल की जो वैल्यू बनेगी बच्चों ट्रू बनेगी। अदरवाइज अगर दोनों अपोजिट है, दोनों क्या है बच्चों? अपोजिट है, तो फॉल्स बनेगी। क्लियर? ओके। तो अभी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस स्टेटमेंट स्ट्रेट द ट्रूथ वैल्यू। आपको ट्रूथ वैल्यू बतानी है दोस्तों। ठीक है, इनके सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो 5+4 कितना होता है बच्चों? 9 होता है। 5+4 9 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 13 है। लेकिन ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट कैसा है बच्चों? फॉल्स है। क्लियर? फिर x-3 इक्वल टू 14 है, लेकिन ये x क्या है बच्चों? x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, और चॉइस है पर्सन टू पर्सन। मतलब ये स्टेटमेंट नहीं, ये ओपन सेंटेंस है बच्चों। तो अगर ओपन सेंटेंस है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हम फॉल्स भी नहीं बता सकते, ट्रू भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो स्टेटमेंट ही नहीं होता। क्लोज द डोर बच्चों, ये भी स्टेटमेंट नहीं है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चों स्टेटमेंट नहीं होते। 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, ये स्टेटमेंट भी है और ट्रू भी है। प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। तो बच्चों ए स्टेटमेंट ओपन है, मतलब ये भी स्टेटमेंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगुलर सिमिलर बच्चों ये स्टेटमेंट है और ये ट्रू होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स बच्चों ये ओपन सेंटेंस है। अब ये देखो 8 9, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट बराबर है। एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बच्चों उसके 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, तो ये बराबर है और ये ट्रू भी है, ये स्टेटमेंट भी है।
डू यू लाइक मैथमेटिक्स? बच्चों एक क्वेश्चन मार्क आया है, इसका मतलब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट ही नहीं होता। द सनसेट इन द वेस्ट बराबर है ट्रू। ऑल रियल नंबर आर होल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स है बच्चों क्या होल नंबर्स होते? तो नहीं होते बच्चों, लेकिन ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये फॉल्स है। जितने रियल नंबर है वो होल नंबर नहीं होते। कैन यू स्पीक इन मराठी? बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट ही नहीं होता। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 वेन एक्स इक्वल टू 0, तो बच्चों कंडीशन दी है। अगर हम एक कंडीशन को यहाँ पे रख देते हैं, अगर 0 आता है मतलब 7 फुटने के बाद अगर 0 आता है, बच्चों पुटो 7 का स्क्वायर बोला है, -6 × 7 बोला है, -7, तो ये हो गया आपका 49, ये हो गया 42, ये 49 -49 इक्वल टू 0 बराबर है। मतलब ये सेंटेंस स्टेटमेंट भी है बच्चों और ये ट्रू भी है। द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0 बराबर है, ये भी ट्रू है। इट रेन्स हेवीली, दो लोग कहेंगे हाँ हेवीली है, दो लोग कहेंगे यार नहीं है, तो ये पर्सन टू पर्सन चॉइस है, मतलब ये ओपन स्टेटमेंट है, ओपन सेंटेंस है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ही नहीं होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि वो ओपन सेंटेंस में आएगा। वो पर्सन टू पर्सन चॉइस है, आपकी चॉइस है, मेरी चॉइस है, वो डिपेंड करता है बच्चों। ये सॉल्यूशन है बच्चों, अच्छे से लिख लेने का इसको अपने बुक्स में। फिर आता है बच्चों राइट द फॉलोइंग कंपाउंड, जितने एक कंपाउंड स्टेटमेंट है इसको सिंबॉलिकली लिखना है। तो इनके सॉल्यूशन हमने दिए हुए हैं यहाँ पे डिटेल में, ठीक है बच्चों। देखो नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो इसको आप देखो, इसको हम करते देखो, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र को हम लेट बोलेंगे, लेट पी, पूरा स्टेटमेंट आप लिख देना यहाँ पे, नागपुर इज महाराष्ट्र। फिर क्यों लेंगे, यहाँ पे आप लिख दोगे बढ़िया पूरा स्टेटमेंट। चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, लेकिन दोनों जो स्टेटमेंट है उनको जोड़ रहे हैं हम एंड से, कहा कौन एंड से जोड़ रहे, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं। तो एंड अगर आता है तो कौन सा सिंबल आता है बच्चों, उल्टा भी। तो ये सिंबल की फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चों, फिर पी और क्यू, इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया सबको? ओके, फिर सेकंड वाला देखो, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और ट्रायंगल इज आइसोस्केलस। ट्रायंगल इक्विलैटरल भी है, ट्रायंगल आइसोस्केलस भी है, तो आप क्या बोलोगे, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल को आप क्या लोगे बच्चों, पी लोगे, और ट्रायंगल इज आइसोस्केलस को क्या लोगे बच्चों, क्यू लोगे। तो इसका जो सिंबॉलिकली फॉर्म क्या होगा बच्चों, आर है तो वी, वी जैसा सिंबल होता है, तो ये इसका सिंबॉलिकली फॉर्म हो जाएगा बच्चों। क्लियर, समझ में आया? ओके, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ आया, मतलब बायो कंडीशनल वाला सिंबल लगेगा। बायो कंडीशनल कैसा सिंबल होता है बच्चों, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा पी, बायो कंडीशनल क्यू, समझ में आया? फिर है बच्चों एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्टूस, तो एक याद रखने का बच्चों, एंड बट, और ये अभी आया नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, तो इसके लिए हम सिंबल जो यूज करते हैं बच्चों, वो उल्टा वी यूज करते कंजंक्शन का। क्लियर, लेकिन यहाँ पे एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्टूस, मतलब जो एंगल है बच्चों वो नाइदर एक्यूट है नॉर ऑब्टूस है,
ठीक है, तो आप पी को क्या बोलोगे? एंगल, पी को क्या बोलोगे बच्चों आप? एंगल इज एक्यूट। और क्यू को क्या बोलोगे बच्चों? एंगल इज ऑब्टूस। लेकिन एक चीज याद रखो, दोनों स्टेटमेंट कैसे बच्चों? निगेटिव है, तो ये आएगा नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू। समझ में आया सबको? क्लियर? ओके। फिर एक बच्चों फिफ्थ नंबर का, फिफ्थ नंबर का क्या है? ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, देन इफ देन वाली कंडीशन में मतलब ये आएगा कंडीशनल ब्रो। इफ देन वाली कंडीशन है तो ये इसमें क्या आएगा? कंडीशनल वाला सिंबल आएगा, जो कि इस टाइप से होता है। तो आप पी को क्या बोलोगे फिर? लेट पी इफ ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, फिर लोगे क्यू, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो सिंबॉलिकली फॉर्म कैसे आएगा? क्योंकि एफ देन की कंडीशन है, तो P इज कंडीशनल Q। क्लियर बच्चों? ओके। फिर 6 नंबर का देखो, हिमा 10 विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है सी रन फर्स्ट। तो सी रन फर्स्ट को आप Q बोल दो, हिमा 10 विंस गोल्ड मेडल इसको P बोल दो। इफ देन इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है मतलब बायो कंडीशनल, इस टाइप से बनेगा बच्चों। क्लियर? ठीक है। अब 7 नंबर का देखो, एक्स इज नॉट इरेशनल। तो बच्चों यहाँ पे एक याद रखने का, नॉट भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए नॉट भूल जाओ, आप नॉट को भूल जाओ। अगर एक्स इज इरेशनल नंबर है बच्चों, एक्स इज इरेशनल नंबर है, तो बच्चों ये निगेटिव टाइप का है स्टेटमेंट पे। मतलब हम अगर इसको पी लेते तो ये नेगेशन ऑफ पी, ये जो है ना बच्चों, ये पूरा नेगेशन ऑफ पी बनता। ठीक है? ठीक है, समझ में आया? एक्स इज इरेशनल नंबर होता तो ये नेगेशन ऑफ पी बन जाता। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर है, तो नॉट है तो और यहाँ पे नेगेशन लगेगा, मतलब ये पॉजिटिव बनेगा। क्लियर? समझ में आया? तो एक्स इज नॉट इरेशनल, इसको आप क्या लोगे बच्चों? पी। और बट है इसका मतलब एंड आएगा, एंड मतलब कंजंक्शन आएगा, कंजंक्शन वाला सिंबल आएगा। स्क्वायर ऑफ इंटीजर, एक्स इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट आप क्यू लोगे। समझ में आया? तो ये बनेगा बच्चों P उल्टा V Q। सो एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर, बट मतलब कंजंक्शन होता है, ये नाइदर नॉर भी कंजंक्शन ही होता है। तो ये आएगा सिंबल इस टाइप से। तो ये अच्छे से आप लिख लेना, सॉल्यूशन हमने दिए हुए हैं यहाँ पे देखो। क्लियर? उसके बाद राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो इसकी ट्रूथ वैल्यूज अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और बाद में इसकी हम ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे। क्लियर?
ओके, तो देखो फर्स्ट वाला देखो बच्चों, तो उन्होंने बोला 4 इज ऑड, 4 इज ऑड, 4 इज ऑड है। और फिर क्यू लेंगे, 1 इज प्राइम, यहाँ पे लेट का यूज करें, लेट, लेट, ठीक है। पी, फोर, पी को लेंगे हम, 4 इज ऑड, तो क्या बच्चों 4 इज ऑड बराबर है। फिर इसका क्या करेंगे बच्चों, पी और है, तो इस टाइप से लिखेंगे, क्लियर। सिंबॉलिकली फॉर्म इस टाइप से लिखेंगे, क्लियर। फिर हम उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे, तो पी 4 इज ऑड होता है क्या, नहीं होता, तो फॉल्स आएगा। 1 इज प्राइम, 1 इज प्राइम, तो ये भी नहीं होता, तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू बनेगी बच्चों फॉल्स। क्यों, कि अगर हम सेकंड वाला टेबल देखें डिसजंक्शन का, तो उसमें क्या होता है, फॉल्स फॉल्स रहे तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है, तो ये दोनों भी फॉल्स है, इसलिए क्या बनेगा बच्चों, फॉल्स बनेगा। फिर सेकंड वाला देखो, क्या है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, पी। फिर क्या है बच्चों, एंड आया, एंड आया मतलब उल्टा वी, और 46 इज अ प्राइम नंबर, लेकिन इसको 46 इज अ प्राइम नंबर, इसको क्यों लेंगे, क्लियर। जैसे ही हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 64 के इज परफेक्ट स्क्वायर है, तो हाई 8 का है मतलब ट्रू आएगा। फिर सिंबल लिखेंगे बच्चों, 46 इज अ प्राइम नंबर होता है क्या, नहीं होता, तो उसकी जगह फॉल्स आएगा, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, फॉल्स। क्योंकि एंड के टेबल में क्या होता है बच्चों, अगर ट्रू ट्रू रहे तभी ट्रू बनता है, अदरवाइज सभी के सभी क्या होते हैं बच्चों, फॉल्स होते हैं, क्लियर। फिर बच्चों थर्ड वाला एग्जांपल देखो, 5 इज अ प्राइम, 5 इज अ प्राइम को फर्स्ट पी लेंगे, एंड आया है इसका मतलब 7 डिवाइड्स 90, 7 94 को डिवाइड करता है, तो बाद में देखेंगे, लेकिन उसको हम लेंगे क्यों। अब देखो सेंटेंस निगेटिव टाइप के है या पॉजिटिव टाइप के, करेक्ट है या रॉन्ग है स्टेटमेंट, वो देखो। तो 5 इज प्राइम नंबर बराबर है 2, क्या 94 7 से 94 को डिवाइड होता है क्या बच्चों, देखो करके देखो, नहीं होता, होता ना, कौन सा आएगा, टीएफ टाइप का बन गया बच्चों, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, फॉल्स, क्योंकि ए बी आर के टेबल में आ गया, ठीक है। अब ये फोर, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3 is a real number, इट इज नॉट ट्रू, इसमें एक ही स्टेटमेंट है बच्चों, इसमें एक ही स्टेटमेंट है, पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3 is a real number, आप लिख दोगे पूरा 5 minus 3 I is a real number, तो आप इसमें क्या लिखोगे बच्चों, 5 minus 3 I is a real, क्योंकि इसमें एक ही स्टेट, ठीक है। 5 minus 3 is a real number, it is not true बोला उसने, ये ट्रू नहीं, क्या रहेगा बच्चों, नेगेशन ऑफ p हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ p मतलब इसकी वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, एक, आप
5 - 3i इज रियल नंबर, क्या ये होता है क्या? होता है क्या? नेगेशन ऑफ पी, तो ये होता है क्या बच्चों? नहीं होता, तो फॉल्स आएगा। नेगेशन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे नॉट, इसलिए नेगेशन लगा दिए। नेगेशन ऑफ, देखिए पी की सबसे पहले वैल्यू रखिए 5 - 3i इज अ रियल नंबर, क्या ये होता है? नहीं होता, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स। नेगेशन ऑफ डेफ क्या होगा फिर? समझ में आया बच्चों? बढ़िया, क्लियर। फिर आता है बच्चों क्यूब नंबर, इफ 3 × 5 इक्वल टू 8, तो स्टेटमेंट है, इसको हम लेंगे पी लेंगे। इफ देन की कंडीशन, इफ देन कंडीशनल में आता है बच्चों, कंडीशनल में आता है कौन सा यारो आएगा? ये वाला यारो आएगा, 3 + 5 = 50। और इफ देन की कंडीशन है कि यार कौन सा लगेगा बच्चों? ये वाला लगेगा, और यहाँ पे आएगा 3 × 5 15 होता है, 8 नहीं होता। इसका मतलब इसकी जब ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों? फॉल्स। 3 + 5 15, ये भी नहीं होता, ये भी फॉल्स। कंडीशनल में क्या है? जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू रहे और बाद में अगर फॉल्स रहे तभी वो फॉल्स बनता है, अदरवाइज सबके लिए क्या होता है बच्चों? ट्रू होता है। तो टेबल देख लेते हैं, देख देख लोगे आप तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर क्लियर, समझ में आया? देखो फिर ये देखो 6 नंबर इफ की जो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, मतलब बच्चों बायो कंडीशनल हो जाएगा, इस टाइप का सिंपल है। इफ स्काई इज ब्लू, इसको पी ले लो, इसको क्यू ले लो, ठीक है। पी ए बायो कंडीशनल, क्यू हो जाए, समझ में? फिर इसकी ट्रू वैल्यू निकालो, तो मिल की जो होता है बच्चों ट्रू आएगा। फिर स्काई ब्लू होता है ट्रू आएगा। ट्रू ट्रू चारों टेबल में, ये क्या है? चारों टेबल में ट्रू ट्रू आए तो ट्रू, ठीक है। क्लियर, समझ में? ये फिर 7 24 इज ए कंपोजिट नंबर, तो इसको p मानेंगे 24, और की कंडीशन है तो b लिखेंगे, और 17 इज ए प्राइम नंबर, तो ठीक है। तो 24 इज कंपोजिट नंबर होता है मतलब ट्रू, 70 प्राइम नंबर होता है मतलब ट्रू, तो यार और की कंडीशन है, और की कंडीशन में क्या होता है बच्चों? जब फॉल्स फॉल्स रहे दोनों तभी तभी फॉल्स बनता है, अदरवाइज ट्रू होता है। क्लियर? तो बच्चों ये यहाँ पे अच्छे से सॉल्यूशन लिखे डिटेल में। हमने यहाँ पे क्या किया? कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, और डिटेल में सॉल्यूशन यहाँ पे लिखिए, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। फिर आता है बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 4। इफ द स्टेटमेंट जो पी और क्यू है उनकी जो वैल्यू है बच्चों ट्रू है, और आर एंड एस है उनकी जो वैल्यू है बच्चों फॉल्स है, तो हमें डिटरमाइन, हमें ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। बहुत जबरदस्त है यार, आप अगर मन लगा के करोगे ना इसके जैसा चैप्टर लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे 12, बहुत आसान चैप्टर है स्कोर करने। फर्स्ट वाला देखो बच्चों क्या है? पी जंक्शन, क्यू कन्वेंशन, तो यहाँ पे याद रखना जितने पी और क्यू उनकी वैल्यू ट्रू और आर की वैल्यू फॉल्स। तो यहाँ पे सब अब क्या करोगे? यहाँ पे वैल्यू तो कंसेप्ट हम आपको बता रहे बच्चों,
डिटेल में सॉल्यूशन इसके बाद स्लाइड में, क्लियर। सो पी, पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू भी ट्रू, और एंड वाला मतलब कंजंक्शन, और यहाँ पे फॉल्स। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, ट्रू एंड फॉल्स। एंड है पीछे वाला मतलब कंजंक्शन, और कंजंक्शन में जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तभी ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। अभी कौन सी कंडीशन बन गई बच्चों, ट्रू और फॉल्स, मतलब डिजंक्शन आया यहाँ पे। तो डिजंक्शन में क्या होता है बच्चों, मतलब और वाली कंडीशन में क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज सबके लिए ट्रू। ये बनेगा बच्चों, क्लियर। देखो ओके, फिर सेकंड, पी की वैल्यू क्या है बच्चों, क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों, ट्रू। आर की वैल्यू क्या है बच्चों, फॉल्स। यहाँ पर भी फॉल्स, तो ये ट्रू ट्रू है, मतलब ये ट्रू ही हो जाएगा। ये फॉल्स फॉल्स है, लेकिन ये जो सिंबल है बच्चों कंडीशनल का है, और कंडीशनल में क्या होता है, अगर ट्रू फॉल्स है तभी फॉल्स होता है, अदर सबके लिए क्या होता है बच्चों, ट्रू होता है। आपको टेबल ही अच्छे से करने हैं, टेबल के ऊपर ही सब कुछ है। तो ये बच्चों ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, समझ में आया। थर्ड वाला देखो, आर, आर नेगेशन, अगर नेगेशन है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स चेंज हो जाएगा। क्यू की वैल्यू है बच्चों, आर की वैल्यू है बच्चों फॉल्स, नेगेशन ऑफ, और ये हो गया बच्चों फॉल्स। ट्रू फॉल्स एंड में क्या होता है बच्चों, ट्रू फॉल्स एंड में सिर्फ अगर दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तभी ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। नेगेशन ऑफ ट्रू, नेगेशन ऑफ टी मतलब एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, ये हो गया बच्चों फॉल्स। और एक और वाली कंडीशन मतलब डिजंक्शन है, सॉरी सॉरी एंड वाली कंडीशनल है, एंड वाला है मतलब कंजंक्शन है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। फिर आता है बच्चों की जगह को बच्चों, क्यू की जगह को बच्चों जो कि एग्जांपल में दिए, और बाकी फॉल्स। और जो ट्रू ट्रू वो होता है वो देखने की जरूरत ही नहीं है। ये फॉल्स एक कौन सी कंडीशन है बच्चों, इफ देन वाली, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल में क्या होता है बच्चों, जब टी एफ तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू ट्रू होता है। क्या होता है बच्चों, ट्रू। ये हो जाएगा आपका, समझ में। ये फिर किस नंबर का नेगेशन और बायो कंडीशन,
negation negation of r की वैल्यू होती है negation of a या टू negation of 2 होगा बच्चों negation of false मतलब टू ये बायो कंडीशनल टू ये बनेगा false ये बनेगा बच्चों t सॉरी बायो t कंडीशनल ये कंडीशनल में मैंने बता दिया था कि ये अगर हो तो ही फॉल्स होता है अदरवाइज सबके लिए ये बनेगा बच्चों मैं सबको तब तब ये अब ये सिक्स वाला सोलह negation of negation of हाँ ये negation of p की वैल्यू क्या होती है बच्चों ये negation of r मतलब a मतलब ये बनेगा बच्चों टू ये बनेगा टू ये डायरेक्ट लिख दीजिए इसको चलेगा एंड वाली कंडीशन कि एक मतलब टीटी जब रहे तभी ट्रू होता है अदरवाइज फॉल्स होता है डायरेक्ट में यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ ये इसको भी ऐड कर देते हैं टी एंड एफ मतलब ये भी फॉल्स हो जाएगा टी एंड ये भी फॉल्स हो जाएगा ये भी फॉल्स हो जाएगा ये मतलब ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स इसकी वैल्यू चेक इसकी 6 नंबर की समझ में आया इसके सॉल्यूशन दिए हुए बच्चों कर देंगे ये देखो सॉल्यूशन दिए हुए यार ये ऐसे आप ये भी करोगे ये भी करोगे हो जाएगा आसानी से हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छी सी वाली पूछो नहीं आया तो फिर मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करा मैं बता दूंगा ठीक है मैं बता दूँ ठीक कर लो राइट द नेगेशन ऑफ फल नेगेशन लिखना है बच्चों पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव करना है तिरुपति इज आंध्र प्रदेश लिख दो तिरुपति इज नॉट आंध्र प्रदेश इस टाइप से 3 is not a root of the equation 3 is root इस इक्वेशन का रूट नहीं नॉट कैंसिल कर दो हो गया अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर बता दो अंडर रूट इज नॉट रैशनल नंबर polygon abcd pentagon polygon abcd is not pentagon
और इसको ऐसा लिख दो 7+3 ग्रेटर देन है तो लेस देन इक्वल 5 लिख दो, हो गई। ठीक है बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।